क्या तुम अपना काम कर सकते हो? क्या तुम सुबह उठ सकते हो? क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? क्या तुम अंग्रेजी समझ सकते हो? क्या तुम पत्र लिख सकते हो? क्या तुम लोगों की मदद कर सकते हो? क्या तुम भ्रष्टाचार को रोक सकते हो? ऐसे अनेक प्रकार का जो सेंटेंस हम सकता है, सकती है, सकते हैं पर बोलते हैं, ऐसे सेंटेंसों को हम कैसे क्वेश्चन करके पूछेंगे, वही चीज आज के क्लास में सिखाने वाला हूँ। तो आज के क्लास का जो हम सीखने जा रहे हैं, वॉट एवर वी आर गोइंग टू लर्न, देखिए उसका पहचान है, शुरुआत होगी क्या से और इसका अंत जो होगा वो सकता है, सकती है और सकते हैं से होगा। ओके, सकते हैं, सकती है, सकते हैं और सकती है से होगा। ओके, बहुत सारे बोलचाल की भाषा में इस प्रकार के हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं जिसको बिल्कुल आपको ध्यान में रखते हुए आपको बोलना है। ओके, आइए एक स्ट्रक्चर इसका देखिए। जिसको बनाने का तरीका होता है, पहले नंबर में कैन, दूसरे नंबर में हम रखते हैं सब्जेक्ट और तीसरे नंबर में हम रखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और चौथे नंबर में रखते हैं ये अदर वर्ड। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बोलने का। ओके, तो लिसन टू मी, बी केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड मी एंड ट्राई टू स्पीक अलोंग विथ मी। ओके, चलिए, तो ये लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क रखेंगे और बोलने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन पूछने का प्रयास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज, ठीक है, आई वॉन्ट टू स्पीक, सपोज आई वॉन्ट टू स्पीक, क्या तुम तैर सकते हो? क्या तुम तैर सकते हो? क्या तुम तैर सकते हो? तैरना का मतलब सभी लोग समझते हैं। क्या तुम तैर सकते हो तो कैसे पूछोगे? हाउ विल यू आस्क दिस क्वेश्चन? ओके, तो शुरुआत में हमको कैन लगाना है। ये मैंने लगा दिया कैन। तो देन आपको यूज करना है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट यहाँ पर तुम है और तुम का अंग्रेजी क्या होगा? यू होगा। और यू के बाद 3 नंबर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर तैरना है और तैरना का अंग्रेजी होता है स्विम। ओके, और अदर वर्ड यहाँ पर आ रहे, क्या नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, बस इतना ही क्वेश्चन करिएगा, कैन यू स्विम? क्या तुम तैर सकते हो? क्या राम तैर सकता है? कैन राम स्विम? क्या सीता तैर सकती है? कैन सीता स्विम? ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आपको करना है। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन करा, कैन यू स्विम? दिस इज माई क्वेश्चन, दिस इज माई क्वेश्चन, देन यू विल हैव टू रिप्लाई यस। क्या बोलोगे? यस आई कैन स्विम। यस आई कैन स्विम, हाँ मैं तैर सकता हूँ। या फिर इसका दूसरा आंसर होगा नो में, नो आई कैन नॉट स्विम। क्या बोलोगे? नो आई कैन नॉट स्विम। तो वैसे ही आप अपने साथ एक पार्टनर बनाइए और उस पार्टनर के साथ बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन करते रहिएगा। आप क्वेश्चन पुट अप करो और सामने वाला आपका रिप्लाई दे। ओके, कैन यू लिसन मी? आप मुझे सुन सकते हो? चलिए, सेंटेंस मैंने बोला, क्या आप मुझे सुन सकते हो? कैन यू लिसन मी? तो आप बोलोगे कि यस सर, आई कैन लिसन यू, आई कैन हियर यू। या फिर बोलोगे नो सर, आई कैन नॉट लिसन यू, मैं आपको नहीं सुन सकता हूँ सर। ओके, तो चलिए आइए और भी सेंटेंस हम देते हैं। ठीक है, बहुत प्यारे से और बहुत बोली करते हैं भाषा में। क्या तुम अंग्रेजी समझ हो? अंग्रेजी समझ सकते हो? तो क्या तुम अंग्रेजी समझ सकते हो कैसे पूछोगे? कैसे बोलोगे आप उसको? ये आपका क्वेश्चन है, क्या तुम अंग्रेजी समझ सकते हो? आप हिंदी में बोला कि क्या तुम अंग्रेजी, फिर उसके बाद वर्ड है वही आता है और समझना का अंग्रेजी होता है अंडरस्टैंड। क्या होता है? अंडरस्टैंड। ओके, उसके बाद अदर वर्ड्स आप लिखिएगा, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी के लिए आप क्या लगा दोगे? इंग्लिश। तो कैन यू अंडरस्टैंड इंग्लिश बोल के देखिएगा, कैन यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? ओह नो, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। या फिर बोलोगे वो यस आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। इस तरह से जब आपका पार्टनर, आपका फ्रेंड, आपका ब्रदर, आपके सिस्टर, इस तरीके से जब आप रिप्लाई देंगे तो दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन होगा और कन्वर्सेशन होने के बाद जहां से वहां से जो आउटपुट निकलेगा वो जबरदस्त आउटपुट, आप दोनों को बहुत अच्छा फील होगा। यकीन मानिए, आप इस तरह से प्रैक्टिस करके तो देखिएगा। ओके, क्या तुम खाना पका सकते हो? कैन यू कुक फूड? ओके, तो बोलेगा यस आई कैन कुक फूड, नो आई कैन नॉट कुक फूड। ओके, तो ऐसे आप बोलेंगे तो मुझे लगता है, क्या तुम बाहर
सकते हो क्या तुम माँ की मदद कर सकते हो मदर तुम अपने पिताजी से बात कर आई सेंटेंसों को देख सकता है तो इंट्रोगेटिव पर इसी बच्चे आप इंट्रोगेटिव के साथ करिएगा। ठीक है, लोगों से क्वेश्चन करके आप वार्तालाप करिएगा, कन्वर्सेशन करिएगा, तो मुझे लगता है कि आपका अंग्रेजी बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। ओके, तो चलिए पहले नंबर में कैन आएगा, दूसरे नंबर में तो पूरे सब्जेक्ट आ जाते हैं, आई, यू, दे, ही, सभी बच्चों को रट गया होगा और किसी का नाम। ओके, तो चलिए 2 नंबर में आ गया। 3 नंबर में आप रखिएगा, कुछ भी रखो आप यहाँ पर 3 नंबर पे। चलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बता चलिए क्या आप लोग किया लर्न का मत सीखना। चलिए और क्या क्या वर्ड सर बताते जाइए आप लोग। योर वॉइस इज नॉट क्लियर। ठीक है, voice is not clear, voice is not clear sir, voice is not clear, so what can I do for you? Not in my hand, it is a technical issue, I cannot do anything for you. Okay, was not clear, ये लर्न हो गया, लर्न के साथ नाउ क्लियर है सर, वॉइस क्लियर है सर, बढ़िया है, काफी सारे बच्चे बोल रहे सर वॉइस क्लियर है, क्या क्लियर है तो नॉट क्लियर, क्लियर है सर, क्लियर है, वॉइस नॉट क्लियर। तो अपना इंटरनेट कनेक्शन भाई इंटरनेट कर दो बच्चों, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, चलिए मैंने प्ले लगा दिया, प्ले मतलब होता है खेलना। चलिए सफल होना हो गया। 4 नंबर में आइए देखिएगा, लर्न के लिए हमने लगा दिया इंग्लिश, ओके, प्ले के लिए हमने लगा दिया क्रिकेट, ओके, जो हर बार मैंने एग्जांपल लेता हूँ और ऐसे ही सेंटेंसों को लेकर बोलना है। ठीक है, आप लगा दिए स्पीक के लिए उर्दू, क्या लगा दिए उर्दू लगा दिए। ओके, डिसीव, डिसीव, डिसीव के लिए लगा दिए टू ऑल, डिसीव टू डिसीव टू ऑल, या डिसीव डिसीव टू ऑल लगा दिए। एवरीवन, एवरीवन मतलब होता है हर किसी को। पास के लिए एग्जाम लगा दिए, ओके, पास के लिए हमने क्या लगा दिया एग्जाम लगा दिया। अब चलिए बोल के देखिएगा, मैं इसमें सिर्फ यू भर को लेके चल रहा हूँ, बाकी आप सब्जेक्ट का प्रयोग करते चलिएगा। सपोज आई वांट टू स्पीक, सभी लोग रेडी हो जाइए और मेरे साथ बोलिए। ओके, चलिए कुछ भी क्या है, एम आई ऑडिबल क्लियरली टेल मी, एम आई ऑडिबल क्लियरली टेल मी। कुसुम साहू, यस, सृष्टि तिवारी, सभी बच्चे बोल रहे हैं, बीच में क्यों डिस्टर्ब कर देते हो यार, फ्लो टूट जाता है, और जब फ्लो टूट जाता है तो मन उतर जाता है, और मन उतर जाता है तो फिर कुछ और नहीं होता है। ओके, चलिए तो आइए मेरे साथ बोलने का प्रयास करें। ओके, चलिए अगर मैं बोलना चाहूँ कि क्या तुम अंग्रेजी सीख सकते हो, कैसे बोलोगे, कैन यू लर्न इंग्लिश, बोलिए मेरे साथ, क्या तुम अंग्रेजी सीख सकते हो, कैन यू लर्न इंग्लिश। क्या तुम क्रिकेट खेल सकते हो, कैन यू प्ले क्रिकेट। क्या तुम उर्दू बोल सकते हो, कैन यू स्पीक उर्दू। क्या तुम सबको धोखा दे सकते हो, तो कैन यू डिसीव एवरीवन। क्या तुम परीक्षा पास कर सकते हो, तो कैन यू पास द एग्जाम। मुझे लगता है कि आप लोग कैन का यूज करके बढ़िया बढ़िया इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोल सकते हो। कैन यू हेल्प मी, कैन यू सिट देयर, कैन यू tell me two things, can you tell a lie, can you go to school, can you follow your teacher, can you respect your mother, can you respect your parents. Okay, can you understand English, can you ask a question, can you tell me about yourself. Okay, तो इस तरीके से आप कैन का प्रयोग करके बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कैन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप सभी को समझ में आ गया होगा, यस और नो आ गया होगा तो यस करके बोलिए। और कैन के साथ चलते चलते आइए हम दूसरा प्रयोग करते हैं, एक नया प्रयोग, ठीक है, जिसका नाम है क्या तुम्हें समझना चाहिए, क्या तुम्हें गाना चाहिए, क्या तुम्हें नाचना चाहिए, क्या तुम्हें समझना चाहिए, क्या तुम्हें बोलना चाहिए।
चाहिए, क्या तुम्हें झूठ बोलना चाहिए, क्या तुम्हें लोगों की मदद करना चाहिए। अब मैं जो सेंटेंस सिखा रहा हूँ, इसका जो पहचान होता है ना चाहिए। ठीक है, तो ना चाहिए तो इसकी भी शुरुआत होगा, चूंकि इंट्रोगेटिव है इसकी शुरुआत क्या से होगा और क्या के बाद आ जाएगा ना चाहिए। क्या आ जाएगा? ना चाहिए। क्या तुम्हें जानना चाहिए? ठीक है, क्या तुम्हें समझना चाहिए? क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए? क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए? तो आइए इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है। पहले नंबर में रखते हैं शुड, फिर रखते हैं सब्जेक्ट, फिर रखते हैं उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर देन रखते हैं अदर वर्ड्स। ये भी बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है, इस बेसिक स्ट्रक्चर को आप सबको फॉलो करना है। ओके, पहले नंबर में रखा हमने शुड, 2 नंबर में रखा हमने सब्जेक्ट, 3 नंबर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और 4 नंबर में अदर वर्ड्स। चलिए अगर मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँ आप लोगों से, ठीक है, क्या तुम्हें यह जानना चाहिए? क्या तुम्हें यह जानना चाहिए? क्या तुम्हें यह जानना चाहिए? ओके, क्या तुम्हें यह जानना चाहिए? कैसे बोलोगे? पहले नंबर में आएगा शुड, ये बढ़िया सा मैंने लगा दिया शुड, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर तुम्हें है, तुम्हें का अंग्रेजी होगा यू, तो शुड यू। फिर उसके बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और जानना का अंग्रेजी होता है नो, तो शुड यू, और उसके बाद अदर वर्ड आ जाता है यह, और यह के लिए अंग्रेजी लगाओगे दिस। ठीक है, तो शुड यू नो दिस, क्या तुम्हें यह जानना चाहिए? क्या तुम्हें वहां जाना चाहिए? क्या तुम्हें वहां जाना चाहिए? क्या तुम्हें वहां जाना चाहिए? ओके, तो क्या तुम्हें वहां जाना चाहिए कैसे पूछोगे इसको? बिल्कुल पहले नंबर में हम लगाएंगे शुड, शुड के बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर तुम्हें है और तुम्हें का अंग्रेजी यू होगा, और यू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ पर जाना है और जाना का अंग्रेजी होता है गो। फिर उसके बाद आ जाते हैं अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स यहाँ पर देयर वहां है, तो वहां के लिए आप लगाते हो देयर और लास्ट में लगा दोगे क्वेश्चन मार्क। तो शुड यू नो दिस, शुड यू गो देयर, क्या तुम्हें वहां जाना चाहिए? क्या तुम्हें खाना पकाना चाहिए? शुड यू कुक फूड, क्या तुम्हें माँ की मदद करनी चाहिए? शुड यू हेल्प मदर। ओके, क्या तुम्हें मेरी बातों को समझना चाहिए? शुड यू अंडरस्टैंड माय वर्ड, क्या तुम्हें मेरी समस्याओं को समझना चाहिए? शुड यू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम, क्या तुम्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए? शुड यू फॉलो द ट्रैफिक रूल। ओके, तो इस तरह से हम शुड का प्रयोग करके भी बहुत सारे जो सेंटेंस होते हैं हम अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। और मुझे लगता है कि बच्चा अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ अगर अपनी अंग्रेजी की शुरुआत करे तो मुझे लगता है कि वो बच्चा ज्यादा बेस्ट कर सकता है, ज्यादा बेहतर कर सकता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप छोटे छोटे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोले अपने टीचर के साथ, अपने पेरेंट के साथ, अपने ब्रदर के साथ, अपने सिस्टर के साथ, अपने अंकल के साथ और अपने आंटी के साथ। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपका स्पोकन जो है वो बढ़िया से बढ़िया होते जाएगा। ये सारा चीज मैं पढ़ा चुका हूँ, अभी सिर्फ मैं एक ही काम कर रहा हूँ आप लोगों को बोलवाने का, और आप सभी भी उतना ही मेहनत कर रहे हैं बोलने का। तो आइए इसको हम देखते हैं, थोड़ा सा प्रयास। अब देखो, कैन को हटाकर आप शुड लगा दीजिए, कैन को हटाकर बिल्कुल शुड लगा दीजिए, तो शुड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए? तो शुड यू लर्न इंग्लिश। क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए? तो शुड यू प्ले क्रिकेट। क्या तुम्हें उर्दू बोलना चाहिए? तो शुड यू स्पीक उर्दू। क्या उन्हें सबको धोखा देना चाहिए? शुड यू, क्या तुम्हें सबको धोखा देना चाहिए? शुड यू डिसीव एवरीवन। क्या तुम्हें परीक्षा पास करना चाहिए? तो शुड यू पास द एग्जाम। क्या तुम्हें झूठ बोलना चाहिए? शुड यू टेल अ लाई। क्या तुम्हें सच बोलना चाहिए? शुड यू स्पीक द ट्रूथ। क्या तुम्हें मेरी समस्याओं को समझना चाहिए? शुड यू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम। ओके, क्या तुम्हें पूछना चाहिए? शुड यू आस्क। ओके, क्या तुम्हें स्कूल जाना चाहिए? शुड यू गो टू स्कूल। ओके, इस तरह से आप शुड का प्रयोग और कैन का प्रयोग करके बढ़िया सा बना सकते हो सेंटेंस। और मैं तो बोलता हूँ शुरुआत करिएगा, एक कदम तो उठा के चलिएगा। जब आप एक कदम उठा के चलेंगे तो वो 1000 मील की जो यात्रा है आप लोगों के लिए बहुत आसान सा हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब होता है कि आपका छोटा छोटा प्रयास आपको बड़े प्रयास की ओर लेके चलता है, और जब आपको बड़े प्रयास मिलता है बेटा, ठीक है, तो आपको वो मंजिल मिल जाती है जिसकी आपको तलाश रहता है। ओके, तो ऐसी मंजिलों को आप लोगों को पकड़ना है जिस मंजिल तक आप सभी को जाना है। ठीक है, तो मैं तो चाहता हूँ आप सब बोल सकते हैं, कोशिश तो करिएगा बोलने का, जुबान तो खोलिएगा आप लोग बोलने का। आपका एक छोटा सा प्रयास आपका बहुत बड़ा प्रयास होगा। ठीक है, तो बोलिए स्पीक एंड स्पीक एंड स्पीक। I would like to request all of you, please try to speak.
ठीक है, जुबान खोलिए, जुबान खोलोगे नहीं तो चलेगा कैसे? ठीक है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ अगर हमको बोलना है तो आज से बोलो और अभी से बोलो। ओके, बोलने के पहले आप कभी ये मत सोचो कि मैं गलती कर रहा हूँ क्या, मेरे से ग्रामर मिस्टेक हो रहा है क्या। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, डोंट थिंक अबाउट दैट, ओनली यू हैव टू ट्राई टू स्पीक। और आपको सिर्फ और सिर्फ बोलने की कोशिश करना है। और जो व्यक्ति कोशिश करता है कैन और शुड दोनों का कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर है। और जैसे कि मैं हर रोज आप लोगों को एक पैसेज देता हूँ जो आपके जीवन में बड़ा टेरिफिक चेंजेस लाता है और आप बोलने के लिए बड़ा उत्सुक होते हो और उस प्रकार के सेंटेंस को अपनाने की भी कोशिश करते हो। आइए ऐसे ही एक सेंटेंस ऐसे ऐसे ही प्रयास कर रहा हूँ और इसको बोलने का प्रयास करिएगा। तो चलिए आज का जो होमवर्क है आप लोगों के लिए, आज का होमवर्क जो आप लोगों के लिए है जिससे आप लोगों को करना है और बोलना है। ठीक है, सभी को बोलने की शुरुआत कर दीजिएगा। युद्ध में लड़ने आ गए हो तो युद्ध का आरंभ करने का बिगुल फूट दीजिएगा, बिगुल बजा दीजिएगा। हमको बोलना है मतलब बोलना है। ठीक है, तो सर जितने भी स्टोरी हमको देंगे वो सारा स्टोरी हम बोलेंगे। और जब आप स्टोरी बोलना शुरू कर देंगे, स्टोरी टेलिंग करना शुरू कर दोगे तो मान के चलो कि आपको अंग्रेजी आना शुरू हो गया। ओके, तो चलिए आज का पैसेज लिखिएगा। प्रत्येक मनुष्य को, ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक मनुष्य को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। एक मनुष्य को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य, प्रत्येक मनुष्य को अपने स्वास्थ्य पर अवश्य ध्यान देना चाहिए, अवश्य ध्यान देना चाहिए। एक मनुष्य को अपने स्वास्थ्य पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। ओके, इसको आपको बोलना है कल अंग्रेजी में। ओके, चलिए ध्यान देना चाहिए। स्वस्थ शरीर में ही बोला जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, निवास करता है। ओके, निवास करता है। आजकल विद्यार्थी अपने स्वास्थ्य, आजकल विद्यार्थी अपने स्वास्थ्य, आजकल विद्यार्थी अपने स्वास्थ्य पर उचित ध्यान नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। लिखते जाइएगा और समझने का प्रयास करेगा। नहीं देते हैं। वे बड़े नगरों में रहते हैं, वे बड़े नगरों में रहते हैं, वे बड़े नगरों में रहते हैं। ओके, वहां उन्हें अच्छा भोजन, वहां उन्हें अच्छा भोजन, खुली हवा, वहां उन्हें अच्छा भोजन, खुली हवा तथा सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता। ओके, परिणाम स्वरूप अपनी तंदुरुस्ती खो बैठते हैं। परिणाम स्वरूप अपनी तंदुरुस्ती, बिल्कुल ये पैसेज है और इसको आपको बोलना है। तंदुरुस्ती खो बैठते हैं, अपनी तंदुरुस्ती खो बैठते हैं। गांव में रहने वाले बालक बालिकाओं, गांव में रहने वाले बालक बालिकाओं की भी दशा, बालिकाओं की भी दशा, बालक बालिकाओं की भी दशा
बहुत अच्छी नहीं होती, बहुत अच्छी नहीं, बहुत अच्छी नहीं होती, बहुत अच्छी नहीं होती। आज गाँवों में भी दूध, आज गाँवों में भी, थोड़ा सा लंबा हो गया पैसेज, गाँवों में भी, आज गाँवों में भी दूध, दूध व फलों का अभाव है। फलों, दूध व फलों का, दूध व फलों का अभाव है। गाँव में भी आज दूध और फलों का अभाव है। वहाँ अच्छी चिकित्सा, वहाँ अच्छी चिकित्सा, वहाँ अच्छी चिकित्सा, चिकित्सा भी उपलब्ध नहीं है, चिकित्सा भी उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध, उपलब्ध, उपलब्ध नहीं है। वहाँ अच्छी चिकित्सा भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन हमें निराश होने की, लेकिन हमें निराश होने की, हमें निराश होने की, हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे स्थिति में सुधार हो रहा है, धीरे धीरे, धीरे धीरे स्थिति में, धीरे धीरे स्थिति में सुधार हो रहा है, सुधार हो रहा है। थोड़ा पैसेज आज लंबा हो गया, ठीक है, लेकिन कोशिश करिएगा इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने का, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोले कि सर थोड़ा सा टफ वर्ड होता है, उसको बता दीजिएगा, तो लिख लीजिएगा। स्वास्थ्य के लिए आप प्रयोग करोगे, लिखते चलिएगा, स्वास्थ्य के लिए प्रयोग करोगे हेल्थ का, काय का प्रयोग करोगे हेल्थ का, ठीक है। दूसरा चीज आप यूज करोगे मस्तिष्क, मस्तिष्क के लिए आप यूज करोगे, मस्तिष्क के लिए आप यूज करोगे माइंड का यूज करोगे, माइंड का प्रयोग करोगे। ध्यान के लिए आप यूज करोगे अटेंशन का, ध्यान, ठीक है, ध्यान के लिए आप यूज करोगे अटेंशन। कुछ कुछ वर्ड मैं बता दे रहा हूं, अटेंशन, ओके। चलिए, ध्यान के लिए आप यूज करोगे अटेंशन, अटेंशन, ठीक है। वैसे ही परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप के लिए आप वर्ड यूज करोगे, परिणाम स्वरूप के लिए यूज करोगे एज अ रिजल्ट, क्या यूज करोगे एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप। चलिए और भी सेंटेंस लिखिएगा, दशा, ठीक है, दशा के लिए आप यूज करोगे कंडीशन, दशा के लिए क्या वर्ड यूज करोगे कंडीशन। वैसे ही अभाव, अभाव के लिए आप यूज करोगे लैक, अभाव के लिए आप क्या यूज करोगे लैक, ठीक है। अगर हम अंग्रेजी बोल क्यों नहीं पाते हैं, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी के कारण। चिकित्सा सुविधाएं, ओके, तो चलिए चिकित्सा सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं, तो चिकित्सा सुविधाएं के लिए आप यूज करोगे मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज। और वैसे ही एक सेंटेंस आता है निराश, निराश के लिए आप यूज करोगे डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट मतलब होता है निराश, ओके, डिसअपॉइंट मतलब होता है निराश। और भी सेंटेंस आते हैं, ठीक है, जैसे सुधार, सुधार के लिए आप यूज करोगे इंप्रूवमेंट, सुधार के लिए क्या यूज करोगे इंप्रूवमेंट। तो कुछ टफ वर्ड है जिसको मैंने क्लियर कर दिया है, इंप्रूवमेंट, और इन सारे वर्ड का प्रयोग करके आप पैसेज को बनाने का और बोलने का प्रयास करिएगा। और चलिए, मुझे लगता है कि आज का पैसेज भले ही थोड़ा लंबा है लेकिन थोड़ा सा टफ भी है, ठीक है, उसमें काफी सारे बच्चों को तकलीफ हो सकती है, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं भाई, ठीक है, कोशिश नहीं करोगे तो वो गलत बात है, लेकिन आप कोशिश करके अगर नहीं बना पा रहे हो तो ये अलग बात है, ओके। तो चलिए, तो ये जितने भी वर्ड मैंने बताया वो सारे टफ वर्ड को यूज करते हुए आप उस पैसेज को पूरा करिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और जितने भी पैसेज आपको देता हूँ तो कोशिश करिएगा स्पीड से बोलने का। जैसे मैंने आप लोगों को पैसेज पहले लिखवाता था जिसे मैं स्पीच थेरेपी का नाम दिया था, ठीक है, इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, ठीक है, जीवन की विभिन्न गतिविधियों को जारी रखने के लिए इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ लाइफ वी हैव टू अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, हमें एक दूसरे से एक बहुत दूर अलग होना पड़ता है, ठीक है। ओनली मीन्स ऑफ देयर कम्युनिकेशन इज लेफ्ट
ठीक है, और उसका एकमात्र साधन जो होता है वो संचार होता है। लाइक दैट लेटर राइटिंग, सेंडिंग मैसेज, टॉकिंग ऑन सेल्स, ठीक है, पत्र लेखन, ठीक है, फोन से बात करना, ठीक है, ये सब क्या है उसके माध्यम होते हैं। ऐसे मैंने आप लोगों को स्पीच थेरेपी दिया था, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही स्पीच थेरेपी के स्पीच थेरेपी लेकर आपको इसको तेजी से बोलने का प्रयास करना है, और जब आप इसको तेजी से बोलने का प्रयास करोगे तो आपका इंप्रूवमेंट गजब का होगा। ओके, तो मुझे लगता है कि आप कल बिल्कुल प्रयास करोगे। तो आइए, आज कौन कौन बच्चा बहुत बढ़िया बोल पा रहे हैं उन लोगों को सुनते हैं। काफी सारे बच्चों का रिक्वेस्ट अभी आ रहा है, ठीक है, और आज स्पेशल वर्ड नहीं दे पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। ओके, सॉरी टू से, एंड tomorrow definitely I will give you a homework and as well as that special word, believe me. ओके, तो चलिए, आज कौन कौन बोलना चाहता है? आनंद आडिले बोल रहे हैं, सर आई वांट टू स्पीक फास्ट। ओके, यू कैन कंटिन्यू आनंद आडिले जी, मैंने माइक को ओपन कर दिया है, ठीक है। एम आई ऑडिबल? आनंद आडिले जी, यू कैन कंटिन्यू बेटा। Yes, sir. Good evening, respected Yadav sir and all my dear friends. First of all, I would like to greet you all. My name is Anand Kumar Adle. I am a student of class 11th with Bio group. I am very happy to be invited here. I want to translate the passage you gave yesterday. एक काली चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी. A black ant was flowing in the stream of the river. वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी. She was trying to come to the strand, लेकिन आ नहीं पा रही थी. But could not come. किनारे के वृक्ष पर बैठा एक पक्षी ये सब देख रहा था. A bird sitting on the side tree was watching all this. उसे चींटी पर दया आ गई. He took pity on the ant. उसने वृक्ष के एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास गिरा दिया. He plucked a leaf from the tree and dropped it near the ant. चींटी पत्ते पर जा बैठी. The ant sat on the leaf. कुछ समय बाद पत्ता किनारे लग गया. After some time the leaf took it the side. इस प्रकार उस पक्षी की दया से चींटी की जान बच गई. Thus the life of the ant was saved by the kindness of that bird. Thank you, sir. Okay, very good बेटा, ठीक है। लाइफ ऑफ द एंट वाज सेव्ड ड्यू टू pity of the bird, due to pity of the bird, दया के कारण, दया के वजह, due to इस प्रकार के इस प्रकार के लिए क्या यूज करोगे? दिस वे। मुझे लगता है बहुत बढ़िया आनंद ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत कम हुआ है, बट डोंट वरी अबाउट दैट। आपने बोला वो बहुत बड़ी बात है। चलिए, नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट कुसुम साहू। Am I audible, कुसुम साहू? Yes, sir. और कोशिश करो इस पैसेज को बेटा, लिसन टू मी, कोशिश करो इस पैसेज को बेटा स्पीड से बोलने का, बिना देखे स्पीड से बोलने का प्रैक्टिस करो। तुमसे क्या होगा? आपका स्पीच थेरेपी जो बोलते हैं ना, थेरेपी, वो थेरेपी सुधरेगा, और जब थेरेपी सुधरेगा तो आप बेहतरीन बोल पाओगे। ओके, चलिए कुसुम, कंटिन्यू बेटा। Yes, sir. आज सुबह मैं देर से उठा. Today's morning I woke up late. इसलिए मैं घूमने भी. Yes. Sorry to interrupt you बेटा. These Okay, sir. मॉर्निंग लगाएंगे आज सुबह के लिए. टुडे मॉर्निंग नहीं लगाएंगे, दिस मॉर्निंग. ओके? Yes, sir. आज सुबह मैं देर से उठा. This morning I woke up late. इसलिए मैं घूमने भी नहीं गया. Therefore I didn't go for a walk. मैंने 9 बजे नाश्ता किया. I took breakfast at 9 o'clock. फिर मैं अपने मित्र रवि के घर गया. Then I went to my friend Ravi's home. वह घर पर नहीं था. Sorry sir. कुछ समय बाद वह वापस आ गया. Sir, he was not at home. बोलो. He was not at home बोलो बेटा. Sir, sorry to say sir, but I am not prepared today sir. Because okay, no problem beta, you can continue. Yes, what happened? Because I couldn't join the yesterday class sir. Sorry sir.
Okay, no problem, but you are trying. That is a big thing, na? So you can continue better as you wish. ओके सर। हमने 2 घंटे तक शतरंज खेला। वी प्लेड चेस फॉर 2 आवर्स। खेल मैंने जीता। आई वॉन द गेम। सायंकाल को हम पार्क में गए। वहाँ हमने बैडमिंटन खेला। इन द इवनिंग वी वेंट टू द पार्क। देयर वी प्लेड बैडमिंटन। हम 7 बजे लौट कर आए। वी केम बैक एट 7 o'clock। मैंने शाम का नाश्ता रवि के घर किया। आई टुक इवनिंग स्नैक्स इन द रविज होम। मैं रात को घर देर से लौटा। आई रिटर्न होम लेट एट नाइट। मैंने रात्रि का भोजन किया तथा गहरी नींद में सो गया। आई टुक डिनर एंड फेल इनटू अ डीप स्लीप। थैंक यू सर। Very good, very good, excellent बेटा. Give a big hand for Kusum Sao. बहुत बढ़िया बेटा. चलिए, she was not able to attend yesterday class, but she's trying and she tried. Okay, and its effort is her effort is a very nice. Okay, please give a big hand for Kusum Sao. बहुत बढ़िया बेटा, nice effort. ओके, क्या बोलते हैं, इसके पहले कौन बोला था? आनंदा डीले, उसने भी बहुत बढ़िया बोला. मुझे अच्छा लग रहा है बेटा, आप लोग ऐसे ही ना उसको स्पीड से बोलो आप, ठीक है? बिना देखे आप फ्लुएंटली बोलिएगा, धारा प्रवाह बोलिएगा, फिर देख आपकी अंग्रेजी में कितना चांद लग जाएगा. ओके, चलिए नेक्स्ट. एनीबडी एल्स हु वांट टू स्पीक? एनीबडी एल्स हु वांट टू स्पीक? गहरी नींद को क्या बोलेंगे सर? गहरी नींद को स्लीप साउंडली भी बोल सकते हो या स्लीप डीपली भी बोल सकते हो, स्लीप डीप भी बोल सकते हो. चलिए सृष्टि तिवारी, यू कैन कंटिन्यू बेटा. Good evening, sir, and good evening, all of you. Thanks for giving me this golden opportunity. My name is Srishti Tiwari. Today's homework: एक काली चींटी नदी की में running in the stream of the river. वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी. She was trying to come to the straw but couldn't. पर वह आ नहीं पाई. But couldn't. किनारे के वृक्ष पर बैठा हुआ एक पक्षी यह सब देख रहा था. A bird sitting on the side tree was watching all this. उसे चींटी पर दया आ गई. He took pity on the ant. उसने वृक्ष से एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास गिरा दिया. He plucked a leaf from the tree and dropped it near the ant. चींटी पत्ते पर जा बैठा. Ant sat on the leaf. कुछ समय बाद पत्ता किनारे लग गया. After some time the leaf address was found on the side. इस प्रकार उस पक्षी की दया से चींटी की जान बच गई. Thus the leaf of the ant was saved by the kindness of the bird. Thank you, sir. Okay, very good. Excellent बेटा. Give a big hand for तिवारी, सृष्टि तिवारी. ओके, बहुत बढ़िया बेटा, आपने भी खूब अच्छा प्रयास किया. ओके, इसमें कुछ सेंटेंस आप लोग थोड़ा सा फॉल्ट कर रहे हो, जैसे कि बर्ड्स हैं, ठीक है? तो पक्षी को उस पर दया आई, तो बार मैं बर्ड्स तो लगा नहीं सकता, उसके लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं. तो चूंकि ये पशु पक्षी वाली बात हो रहा है, तो वहां पर आप इट का प्रयोग करिएगा. जैसे कि एक सेंटेंस आप लोगों ने बोला कि वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी, तो वहां पर आपने बोला सी वॉज ट्राइंग, ठीक है? सी वॉज की जगह में आप इट लगाइएगा, क्योंकि वहां पर एग्जैक्ट वहां पर क्लियर नहीं हो पा रहा है. ओके, इसलिए आप लगाइएगा इट वॉज ट्राइंग टू रीच द बैंक. इट वॉज ट्राइंग टू रीच द बैंक. बैंक मतलब होता है किनारा, ठीक है? बट वॉज अनेबल, लेकिन वो नहीं आ पाई. ओके, चलिए, कुड नॉट भी लगाए, दैट इज राइट, कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद आप